हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट सवाल के बारे में। क्या बुल्स एटीएच वापस ला सकते हैं इस दिसंबर के महीने में? उससे पहले विल लुक एट आवर मार्केट। यहाँ पे एक बहुत अच्छी फॉल आई। यहाँ पे मार्केट नियरली 500 पॉइंट्स का फॉल आया। 470 तक हुआ है आई थिंक। हमने ये सब पहले से ही डिस्कस किया था पिछले 2 हफ्ते से। हर वीडियो में इसी के बारे में बात चल रही थी, हमारे टाइम साइकिल जोन के बारे में। तो टाइम साइकिल जोन में कभी भी फॉल आ सकता है हमारे टाइम साइकिल जोन में, या फिर रैली जो भी हो। 500 पॉइंट तक का मिनिमम हमको एक मूव चाहिए मार्केट में। सो फार आ चुका है। अब हमारा एक ही सवाल है, यहाँ से मार्केट अगर एटीएच भी चले जाता है तो हमको सोचना कैसा है, हमको प्लान कैसे करना है। अगर मार्केट यहाँ से और भी कंटिन्यूएशन में फॉल होते जाता है, कहाँ तक जा सकता है और सोचना कैसा है। ये दोनों का सवाल का जवाब, ये सवालों का जवाब अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात, जो हमारा मार्केट था यहाँ पर, व्हाट हैपेंड वाज कि फ्राइडे सुबह जब हमारा एफ आर वी पी, आई थिंक अभी सबको समझ में आ गया है कि एफ आर वी पी का महत्व क्या है, इसका पावर क्या है एग्जैक्टली इस जोन से मार्केट क्यों गिरा। फ्राइडे के सुबह को, सॉरी फ्राइडे के शाम तक, आफ्टरनून तक मैंने आपको अपडेट किया था ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, कि यहाँ पर मुझे कोई भी शॉर्ट्स बिल्डअप नहीं आ रहा है। तो फ्राइडे का हाई बना था यहाँ पर। तो हमने क्या कहा, विल वेट एंड सी, देखते हैं हम मंडे को क्या होता है। मंडे को यहाँ पर सुबह सुबह पहले 15 मिनट में व्हाट हैपेंड वाज, यहाँ पे शॉर्ट्स आए यूजिंग योर आउटसाइड द मनी ओटीएम कॉल ऑप्शन शॉर्ट्स। वीकली के बारे में बात कर रहा हूँ। तो 2 ही दिन बचे थे, मंडे का सेशन था और ट्यूसडे था एक्सपायरी के लिए। तो यहाँ सुबह सुबह, आई टोल्ड यू, पहले ही 15 मिनट में मैंने कंफर्म करके आपको बताया यहाँ पे शॉर्ट्स आ चुके हैं अभी। तो उसके बाद हमारे पास क्या था, हमारे पास हमारा मिड पॉइंट का लॉजिक था। सब कुछ हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। पिछले मूव का मिड पॉइंट लेना है कंफर्मेशन, और प्राइस उसके नीचे टिकना होगा। तो वी सॉ टोटल फॉल ऑफ नियरली 400 प्लस फॉल यहाँ पे सिर्फ 2 दिन के अंदर। और कहाँ तक गया एग्जैक्टली exactly, हमारे ओल्ड गैप लेवल तक गया। ये गैप महत्व है, मैंने आपको वापस समझाया था, इंपॉर्टेंस इसका, पावर। ये एक दिन का गैप नहीं है, छोटा सा गैप नहीं है। 2 3 2 3 हफ्तों से, सॉरी महीनों से चल रहा है ये वाला गैप। इसके आसपास कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रहा है मार्केट में। अब एक छोटा सा सवाल आपसे, कि क्या आपको पता है कि क्यों मार्केट ये जो ब्रेकडाउन हुआ एकदम सुबह सुबह आज ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ से एग्जैक्टली रिवर्स क्यों हो गया, ये रिवर्सल क्यों हुआ और पूरा गैप इसने रिटेस्ट क्यों कर दिया यहाँ का? ये आपको आखिरी में समझाऊंगा यूजिंग एफ आर वी पी। फॉर फर्स्ट, हमारा जो सवाल ये है कि हमको ये पता लगाना है कि बुल्स अगर वापस आए मार्केट में, अगर वापस आए तो ये लोग एटीएच तक ले जा सकते हैं कि नहीं, ये हमको पहले तय करना है। तो लॉजिक है, अब मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बुल्स ऊपर ले जाना चाहता है मार्केट को, तो ये वाला बेरिश मूव खत्म होना चाहिए, पहली बात है ना। ये वाले बेरिश मूव हमको पहले पता लगाना है कि हाँ भाई बेरिश मूव खत्म हुआ है कि नहीं, ये पहले हमको पता लगाना है। तो ये कैसे हम पता लगाएंगे? मैंने काफ़ी बार ये लॉजिक आपको समझाया है जोन ऑफ कंटिन्यूएशन के बारे में, कि कभी कभी मार्केट में ये जब तेजी से जब मूव आती है, एक फॉल आती है मार्केट में, तो हमको क्या करना है, इस मूव के बाद जैसे ही एक पुल बैक स्टार्ट होता है, हमको 38 से 50% जोन का एक रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर लेना है, पूरे रेंज का 38 से 50% जोन। अब इससे क्या पता चलता है, ये है हमारा जोन ऑफ कंटिन्यूएशन। हमको यहाँ पता चलता है कि यहाँ पर हम सेल ऑन राइज कर सकते हैं, या फिर ये मार्केट अभी वापस घूमने वाला है। तो सो फार आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये पुराना मूव जो बेरिश मूव है, अगर हमको कैसे पता चलेगा खत्म हुआ है कि नहीं, यूजिंग दिस जोन ऑफ कंटिन्यूएशन। मार्केट इसके तोड़ के इसके ऊपर टिकना चाहिए, देन वी आर कंफर्म, हाँ भाई ये पुराना बेरिश मूव खत्म हो चुका है। सिंपल, ब्रेक करेगा, एन पैटर्न बनाएगा, ये हो गया हमारा एंट्री पैटर्न सेटअप। नाउ लॉजिक इतना आपको समझ में आ गया। तो बुल्स अगर उनको एटीज ले जाना है तो 100% इसको इनको करना ही करना है ना। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी, यहाँ पे हमको क्या देखना है। एक छोटा सा सवाल था किसी के दिमाग में, सर अगर वापस ड्रॉप भी आता है यहाँ से, तो यही जोन हम यूज़ कर सकते हैं क्या? यही जोन हम यूज़ कर सकते हैं? नहीं, आपको अपडेट कर देना, ये सब बोलने वाली बात
छोटी छोटी बातें आपको खुद समझ में आना चाहिए कि वापस आपको अपडेट कर देना ये जोन कहाँ पे आएगा, जहाँ पर भी लो बनेगा वहाँ से लेके ये पूरा रेंज, है ना, जो पूरा रेंज आपको लेना है जहाँ से भी लो बनेगा, एंड वहाँ का 38 से 50% जोन जहाँ पे आता है उसको मार्क कर लीजिए। समझ में आ गया? बेरिश मूव खत्म हुआ कि नहीं उसको पता करने के लिए तरीका। ऑलराइट, नाउ ये हो गया हमारी फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग, अगली वाली बात ये है कि लेट अस गो टू टाइम साइकिल। बुल्स को चाहिए क्या, जो मैंने आपको समझाया था टेलीग्राम ग्रुप में एक लंबे मैसेज में, बुल्स को एटीएच लाने के लिए चाहिए क्या? उनको चाहिए एक मैक्रो इवेंट। अब मैक्रो इवेंट क्या जो भी हो सकता है आउटसाइड द मार्केट, बेसिकली योर इलेक्शंस हो सकते हैं, पॉलिसी अपडेट हो सकता है, या फिर कोई विदेशी हमला वमला हो सकता है, या फिर कोई बड़ी अच्छी खबर, डील्स की खबर, ट्रेड डील की खबर, टैरिफ न्यूज़ की खबर, फ्री ट्रेड डील, ये सब मैक्रो इवेंट होता है जो डायरेक्टली इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। ऑलराइट, नाउ ऐसे कौन से इवेंट हो रहे हैं इस हफ्ते? ये क्यों हम इस हफ्ते की बात करें? क्योंकि अभी भी हम मेजर साइकिल में हैं, मेजर टाइम साइकिल जोन में अभी भी हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट योर यूएस का फेड एफओएमसी इंटरेस्ट रेट डिसीजन, ये एक हो गया। दूसरा है इंडिया यूएस, जो यूएस की डेलीगेशन अभी इंडिया में है, ट्रेड डील के बारे में डिस्कस करी है, वो एक हो गया, यूएस इंडिया ट्रेड डील। तो ये सामने हमारे आंखों के सामने ये है इवेंट्स। मे बी बाद में कुछ डिस्कस हो या वीकेंड में कुछ हो, वीकेंड की खबर है वो अलग बात है, फिलहाल हमारे पास ये है। तो मैंने क्या कहा कि बुल्स को एक मैक्रो इवेंट की ज़रूरत है ऑर्डर फ्लो चेंज करने के लिए। अब ये इसका मतलब क्या है? इसका कोई डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं है जैसे मैं आपको आंखों से समझा सकता हूँ, एक लॉजिक से समझा सकता हूँ आपको, कि यहाँ पर जब हम चढ़ रहे थे, यहाँ पर मैंने कहा कि सारे शॉर्ट कवरिंग हो रही थी, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हो रही थी, अभी तक शॉर्ट्स उतरे नहीं मार्केट में। तो कब उतरे ये लोग शॉर्ट्स? मंडे के दिन अगले सेशन में यहाँ पे आए शॉर्ट्स। सेम थिंग यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे कोई लॉन्ग्स नहीं नज़र आ रहा है, कोई बड़ा खिलाड़ी आके लॉन्ग्स नहीं नज़र आ रहा है मुझे। तो इसका अभी ऑर्डर फ्लो क्या है, जैसे ऑर्डर्स आ रहे हैं मार्केट में सारे, अभी भी ये जो लॉन्ग्स थे उसको हटाया जा रहा है, लॉन्ग्स को हटाया जा रहा है इस एरिया में अभी भी। तो मुझे नए लॉन्ग्स, पुराने लॉन्ग्स को हटाया जा रहा है, तो नए लॉन्ग्स, न्यू लॉन्ग्स नहीं दिख रहे मुझे। मैं सब अगेन वॉल्यूम एनालिसिस रिसर्च करता हूँ अपना, क्योंकि मुझे फुटप्रिंट ढूंढने हैं ऑपरेटर्स के। और कैसे ढूंढने? ये लोग मूव लाने से पहले अपना पोजीशन बनाते हैं, ये वाला पोजीशन कौन सा, ये कब बना रहे हैं, वो मुझे पकड़ना है। तो उसका मैं अपना खुद का प्राइवेट स्टडी है वो कर रहा हूँ, ढूंढ निकाल रहा हूँ कैसे निकाल सकते हैं। तो उसमें से अभी फ़िलहाल जो हमने यहाँ पे मंडे मॉर्निंग को देखा था कि हाँ भाई ये लोग शॉर्ट्स बना रहे हैं, ये अभी फ़िलहाल मुझे लॉन्ग्स नहीं दिख रहे। तो ये भी हो सकता है कि अगले दिन करें, ये भी हो सकता है कि पहले दिन कुछ नहीं है, अगले दिन भी कर सकते हैं ना। तो जैसे यहाँ पे हुआ था, तो वो सब अगर हुआ तो मैं आपको लाइव मार्केट में, आपको जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, लाइव मार्केट में आपको दे दूंगा इन द टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे जुड़ जाएगा, फ्री है, इट इज़ नो कॉस्ट वहाँ पर। तो यहाँ पर इसका लॉजिक हमको समझ में आ गया कि मार्केट रिवर्स करता है तो ऑर्डर फ्लो हमको चेंज चाहिए, बुल्स को एक इवेंट चाहिए, एटीएच चाहिए उनको, तो और हमको कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ भाई यहाँ से मार्केट हमारे जोन के ऊपर टिक रहा है, राइट, ये हमको इतना कंफर्मेशन चाहिए। अब टाइम साइकिल की बात करें तो टाइम साइकिल अभी 10 तारीख है, 10 तारीख तक है, तो 10 तारीख एंड तक हमको देखना है। हमको हमारा जो टारगेट था पहले काफ़ी बार समझाया कि 500 से 800 पॉइंट तक हमको एक मूव चाहिए होता है टाइम साइकिल में, ये क्योंकि ये मेजर टाइम साइकिल है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का मूव तो आ चुका है। अब ये भी हो सकता है कि मार्केट नीचे आए 10 तारीख से, 10 तारीख तक, अगले दिन से फ्रेश 500 से 800 पॉइंट का ट्रिगर आ सकता है मार्केट। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जस्ट एक बार हम हायर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर क्या है मार्केट का। तो यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी बार लॉन्ग टर्म व्यू में भी समझाया था कि जो भी यहाँ पे डायगोनल पैटर्न बन रहा है मार्केट में, एक बार इसको 25,153 पर आना है मार्केट को, चाहे फ्यूचर में आए, चाहे दिसंबर में आए, अगले साल आए, जनवरी या फिर फेब में, पर इसको एक बार 25,153 पर आना ही है मार्केट को। तो हमने क्या डिसाइड किया था, एक पहला एक स्टाइल क्या था मार्केट का, एक वेव काउंट लेने का, A12 और 3, ये हो गया एक 3,
और ये हो गया आपका 4, ये वाला एक 4 हो गया। फिर इसके बाद आएगा एक बड़ा, अच्छी तेजी आएगी, ये हो गया 4। ये एक स्टाइल हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर एक एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न बन रहा है। दिस इज वन ऑफ द केसेस हमने डिस्कस किया था। ये हो गया इन दिस केस, यहाँ से मार्केट को गिरना ही गिरना है टू द स्विंग लो, यहाँ तक, यहाँ पे गिरना ही। दिस इज फर्स्ट केस, हम अभी बीच में खड़े हैं यहाँ पर। अब दूसरा केस क्या है, मैंने कहा था आपसे एक और केस जो एक्टिव है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते उसको। दूसरा केस ये है कि मार्केट इस पॉइंट से इट इज मेकिंग अ डायगोनल टाइप पैटर्न लाइक दिस। ये ऐसा हो गया, एक ड्रॉप हो गया 1 2, ये ऐसे कर रहा है, ऐसे भी कर सकता है, ये भी हो सकता है यहाँ पर ये एटीएच। तो अगर ये वाला मूव आता है तो यस, बुल्स विल मेक द एटीएच दिसंबर एंड तक। ये लोग एटीएच बना देंगे 20th, या फिर मंथ एंड तक, या फिर स्टार्टिंग 1 जन तक एटीएच की तरफ बढ़ा देंगे, मार्केट को चढ़ा देंगे। 5 महीने का, सॉरी 5 हफ्ते का, 5 वीक्स का एक्सपायरी है, तो एक हफ्ता इसमें साइडवेज हो जाता है मार्केट, यूजुअली ऐसे दिखता है। साइडवेज मार्केट हो जाता है क्योंकि एक्सपायरी खेल का खेल होता है, थोड़ा ऑप्शंस डीके का खेल होता है, वो सब का खेल होता है। बट एनीवे 5 वीक्स एक्सपायरी में यस इट्स पॉसिबल कि मार्केट थोड़ा स्लो चले, पर हाँ ये एक तरीका हो सकता है। इसके बाद वापस मार्केट को एक बार नीचे आना ही आना है। ऑलराइट, तो सो फार आपको एक अंदाज लग गया कि हम कहीं ना कहीं बीच में खड़े हैं। जब बीच में खड़े हैं हम, हमको यहाँ पर अग्रेसिव बड़े बड़े पोजीशंस की बात नहीं करनी। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू, हम छोटे छोटे मूव खेलेंगे 300-400 पॉइंट तक। हम एक बार देखेंगे, वहां जाके वापस हम मार्केट स्ट्रक्चर वापस पढ़ेंगे, देखेंगे कि हाँ यहाँ से आगे बढ़ सकता है कि नहीं, प्लान क्या होना चाहिए। वैसे 1000-2000 पॉइंट का भी आपका आइडिया मत रखिएगा, आया तो अच्छा है। 2000 पॉइंट में से हम 600 पॉइंट हटा के बाकी सब हम धीरे 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 पकड़ भी सकते हैं। ऑलराइट, ये लॉजिक है। राइट नाउ इतना आपको समझ में आ गया है कि हम लॉन्ग साइड का क्यों सोच रहे हैं। लॉन्ग साइड आएगा तो एक हमारे पास ये लेवल है, जो वाइब्रेशन लेवल है दिसंबर महीने के लिए 25,864 का। ऑलराइट, तो ये वाइब्रेशन लेवल का खेल ये है, सिंपल, बहुत ही सिंपल। इसके ऊपर लाइक आई सेड वी हैव 30 to 50% जोन। मैंने मैसेज में ये डाला था कि ये वाइब्रेशन लेवल को मार्केट स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। अब ये गिरा मार्केट, अगर यहाँ से गिरता भी है तो वेरी सिंपल, वाइब्रेशन लेवल के ऊपर होना चाहिए प्राइस, एंड हमको ये वाला कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ भाई पुराना बेरिश वेव खत्म हो गया, तब हम आराम से लॉन्ग्स के बारे में सोच सकते हैं। सेम थिंग अगर कल परसों यहाँ पे नीचे गिरता है मार्केट ऐसे, एंड आपका वाइब्रेशन यहाँ पे बन जाता है, सॉरी वाइब्रेशन नहीं, अपना 30 to 50% जोन यहाँ पे बन जाता है, मार्केट ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो सेम लॉजिक है, मार्केट को दोनों को क्रॉस करना पड़ेगा, वाइब्रेशन लेवल को और हमारा योर 30 to 50% जोन, इसके ऊपर टिकना पड़ेगा, तभी हम आगे का लॉन्ग का सोचेंगे। एंड ये पहला स्विंग है, ये पहला हमारा टारगेट रहेगा। सो दैट इज़ हाउ यू कैन प्लान। ऐसे आप सोच सकते हैं, ये सब आपको थियरी समझा रहा हूँ आपको। अगर नीचे गिरता है मार्केट तो मैं कहाँ तक देख रहा हूँ, लेट मी जस्ट शो यू। अगर यहाँ से मार्केट कंटिन्यूस गिरते जाता है नॉन स्टॉप, तो मैं ये वाला जो पार्ट है इसका, ये स्विंग हाई पहले देखता हूँ। ये ओल्ड गैप अगर टूटता है तो ये स्विंग हाई या फिर इसका स्विंग लो, इसके स्विंग के आसपास मुझे वापस एक कोई सेटअप चाहिए मार्केट में, एक रिवर्सल सेटअप ऐसे, या फिर यहाँ तक आए, इन दोनों में से एक। राइट, तो जो भी हो, यहाँ से एक नया बेरिश पोजीशन आपको बनाना है तो आपको सेल ऑन राइस का छोटा सा एसएल लेना पड़ेगा। 500 पॉइंट ऑलरेडी गिर चुका है मार्केट, अब आपको नया पोजीशन बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो व्हेन आई डिस्कस दिस, हमने पहले जब डिस्कस किया था एफआरवीपी के बारे में, इसके महत्व के बारे में, जो लोग जुड़े हैं लाइव मार्केट में टेलीग्राम ग्रुप में, सब आपने लाइव में देखा ये सब गिरावट पूरा। राइट नाउ एक लास्ट सवाल है, ये यहाँ पे जो मार्केट आया था, लेट मी गो टू 5 मिनट टाइम फ्रेम, ये आज का गैप डाउन, यहाँ पे गैप डाउन हुआ मार्केट में, बहुत तेजी से फॉल आई फर्स्ट 15-20 मिनट, मार्केट ने पूरा का पूरा रिवर्स क्यों किया। नाउ आई टेल यू द इम्पोर्टेंस, हमारे एफआरवीपी का पावर आपको वापस समझा देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, एफआरवीपी पूरा यहाँ पर डाल दे रहा हूँ इस पूरे रेंज में।
आपको दिख क्या रहा है अभी थोड़ा बहुत, आपको जिन लोगों को पता है तो आपको इमीडिएटली आपको नज़र आना चाहिए, बाकी लोग थोड़ा बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पॉइंट से यहाँ पे फॉल आया है, बड़ा गैप डाउन। तो क्या लगता है आपको, कोई छोटा सा रिटेलर या फिर कोई इनोसेंट रिटेलर, उनको क्या लगता है कि यहाँ पे अरे हाँ भाई ये तो बड़ा ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ पे तो मार्केट गिर रहा है बहुत तेजी से, सेलिंग प्रेशर बहुत तेजी से आई है। सच्ची में देखेंगे सेलिंग प्रेशर कहाँ है, सेलिंग प्रेशर तो ऊपर था। यहाँ पे सेकेंडरी सबसे पहला तो यहाँ पे था, फर्स्ट सेलिंग प्रेशर हाईएस्ट, दूसरा वाला यहाँ पर है इस पॉइंट पर, है ना। तो ये पूरा क्या हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं था, इस पूरे फॉल में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था सेलिंग प्रेशर, पूरा का पूरा रिट्रेस कर दिया मार्केट ने, पूरा का पूरा रिट्रेस कर दिया कहाँ तक, यहाँ तक। गैप डाउन से पहले का सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर कहाँ था, वहाँ पे आके एक बार मार्केट ने टेस्ट किया उस लेवल को। सेम लॉजिक हमने अप्लाई किया था हायर टाइम फ्रेम में। तो अभी मैंने क्या किया, दो टाइम फ्रेम को चेंज किया, है ना, दो टाइम फ्रेम को चेंज करके सेम लॉजिक समझाया। तो एफ आर वी पी प्लीज़ बढ़िएगा, ये आप कोई भी चार्ट पे डाल सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे डाल सकते हैं, बस एक चीज़ पे ध्यान रखिएगा, एफ आर वी पी जो लेक्चर्स है 4 लेक्चर्स, उनके साथ आपको मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। आप हल्के में मत लीजिए इन दोनों इसके कॉम्बिनेशन को, इट्स वेरी पावरफुल। मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, समझने लगेगा, बट आखिर में आप समझ जाओगे ऐसे छोटे छोटे एरियाज ऑफ प्राइस कैसे पकड़ने, यहाँ से रिवर्सल कैसे पकड़ना है, यहाँ से मार्केट जब यहाँ पर था इस पॉइंट पे था, तब मैंने आपको ये सब लेवल्स बना के दिए थे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहीं से मार्केट ने रिवर्स किया। तो इट इज़ नॉट ट्रेडिंग जो है हमारा खेल, एनालिसिस का खेल जो है, इट इज़ नॉट सिंपल। आपको मेहनत थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, आप कैसे करना है, क्या करना है, आपको क्या क्या चीज़ लगेंगी, सब कुछ टेलीग्राम ग्रुप में या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ।